सऊदी अरब में आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है नहीं, इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्या सऊदी अरब में आपको ब्लैकलिस्ट किया गया है या नहीं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। यदि आपके खिलाफ अतिरिक्त शिकायत दर्ज की गई है तो आपको जाँच करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि आप पहले से ही सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट किए गए हैं। देखिए, अगर सऊदी अरब में आप रहते हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, आप पर आपराधिक मामला दर्ज है, तो कंफर्म है कि आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट वाला जो स्टैंप है वो लग चुका होगा, आप ब्लैक लिस्टेड होंगे। यहाँ जानना ये भी महत्वपूर्ण है कि आपराधिक गतिविधि के मामले में एक प्रवासी को आजीवन सऊदी अरब लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यदि उसके खिलाफ केवल एक मामला दर्ज किया गया था लेकिन वह अभियोजन से पहले देश छोड़ देता है तो उसे जीसीसी देशों में से किसी में उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जांच और परीक्षण के लिए सऊदी अरब लाया जाएगा। यदि आपके प्रायोजक ने आपको भगोड़ा यानी कि हुरूब घोषित किया है, जिसका अर्थ है कि आप काम पर नहीं आ रहे हैं, तो अधिकारी आपकी तलाश शुरू कर देंगे और जैसे ही आप पकड़े जाएंगे आपको निर्वासित कर दिया जाएगा। फिलहाल अगर कोई प्रवासी एग्जिट री एंट्री वीजा पर वापस नहीं आता है तो नियोक्ता द्वारा श्रम मंत्रालय को इसकी सूचना दिए जाने तक उस पर कोई प्रतिबंध या ब्लैक लिस्टिंग नहीं की जाती है। क्या कफील किसी प्रवासी को ब्लैक लिस्ट कर सकता है? तो देखिए, किसी प्रवासी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार केवल आंतरिक मंत्रालय के पास है। कफील ना तो एमओआई से अनुरोध कर सकता है और ना ही उसे खुद किसी प्रवासी कर्मचारी को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार है। हालांकि अगर कोई कर्मचारी धोखाधड़ी की गतिविधि में शामिल है और नियोक्ता इसकी सूचना देता है तो अदालत प्रवासी कर्मचारी के खिलाफ आदेश जारी करती है। एमओआई प्रवासी को सऊदी अरब लौटने से ब्लैकलिस्ट कर देगा। चलिए बताते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे जांच सकते हैं कि आप ब्लैकलिस्टेड हैं या नहीं। तो देखिए, इसको जांचने का कोई ऑनलाइन तरीका है ही नहीं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सऊदी अरब में आप ब्लैक लिस्टेड है, इसे आप ऑनलाइन जांच सके। सरकार ने इस पोर्टल को आम जनता के लिए लॉन्च नहीं किया है। इसे जांचने का कोई ऑनलाइन तरीका होना चाहिए, लेकिन ये अभी तक जनता के लिए खुला नहीं है। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ब्लैक लिस्टेड हैं या नहीं, तो ये आपको एयरपोर्ट पर जाकर पता चलेगा, वहां से आपको जानकारी जुटानी पड़ेगी। तो सऊदी जाने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी, 48 घंटे में होगा सऊदी वीजा प्रोसेस, एयरलाइन दे रही है ऑफर। शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर सऊदी अरब का राष्ट्रीय पर्यटन ब्रांड सऊदी वेलकम टू अरेबिया, जो कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। सऊदी अरब मुंबई में अपना पहला कार्यक्रम स्पेक्टेक्युलर सऊदी आयोजित कर रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जहां भारतीय पर्यटकों को सीधे सऊदी अरब के दिल तक ले जाने के लिए तैयारी की जा रही है, वहीं 8 दिन मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में चलने वाले इस कार्यक्रम में पर्यटकों को सऊदी अरब के कई अजूबों और बेहतरीन एक्सपीरियंस की झलक दिखाई जाएगी। साथ ही सऊदी में आने वाले पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत भी किया जाएगा। इस दौरान उपभोक्ता को यादगार अनुभव देने के लिए सऊदी भारतीय यात्रियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए स्पेशल गिफ्ट और छूट भी दे रहा है। इसके अलावा भारतीय यात्री इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपने सऊदी वीज़ा को फास्ट ट्रैक पर कर सकते हैं। आपको बस एक वैलिड वीज़ा या मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी।
एक आसान प्रोसेस के जरिए आराम से बैठे और 48 घंटों के भीतर आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। सऊदी की यात्रा करना पहले कभी इतना आसान नहीं रहा है। आज तक की सबसे आसान वीज़ा प्रक्रिया के साथ रोमांच यही खत्म नहीं होता। यात्रा के मोर्चों पर सऊदी एयरलाइंस स्पेशल पैकेज भी दे रही है, जिसमें बिजनेस क्लास में यात्रा करने पर और एक टिकट खरीदने पर दूसरे टिकट पर 50% की छूट तक शामिल है। इसके अलावा सभी इकोनॉमिक क्लास टिकटों पर 15% की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा सऊदी अरब के घूमने के लिए 2 लोगों के लिए फ्री फ्लाइट टिकट के लिए दैनिक उपहारों में भाग लेने का मौका भी मिलेगा, जिसमें 50 से ज़्यादा ट्रैवल ट्रेड ऑफर के साथ विजिटर सऊदी ट्रैवल पैकेज पर कैशबैक और छूट भी पा सकते हैं। इसके साथ ही सऊदी पैकेज बुक करने वालों को हर भ्रमण का आनंद भी मिलेगा, जिसमें रियाद, जद्दा और दमम के लिए समूह टूर पैकेज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपलब्ध होंगे, जिसकी कीमत 5 रातों के लिए 99,999 रुपए से शुरू होगी। क्या है आज की रियाल रेट्स, कितना बढ़ा कितना घटा, चलिए बताते हैं। देखिए, सऊदी अरब की करेंसी रियाल है, वहीं अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज़्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सऊदी में लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज़्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपये होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज सऊदी में रियाल के रेट्स क्या हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.26 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते 22.35 रुपया था। यानी कि रियाल की दरें बढ़ गई हैं और भारतीय करेंसी उसके हिसाब से कमज़ोर हुआ है। वहीं एक सऊदी रियाल में 35.64 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले हफ्ते 35.77 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.85 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 31.85 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 74.05 पाकिस्तानी करेंसी मिल रहा है, जो कि पिछले हफ्ते 74.13 पाकिस्तानी करेंसी मिल रहा था। वहीं एक सऊदी रियाल में 22.28 भूटानी करेंसी मिल रही है, जो कि पिछले हफ्ते 22.36 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब आपको सऊदी में सोने के रेट्स के बारे में बताते हैं। दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 300 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 296 रियाल प्रति ग्राम थी। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,677 रुपये है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 324 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,211 रुपये प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 319 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,980 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 7,615 रुपये प्रति ग्राम है। यानी कि सऊदी में सोने के भाव भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 294.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,701 रुपये के होते हैं। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 318.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,241 रुपये का होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।